आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो ये बताइए क्लास जब 9th में आप थे, तो वहां पे तो आपने ठीक है वास्तविक संख्या पढ़ा, परिमेय संख्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी हम कुछ बेसिक चीजें जो है जो जाननी चाहिए सबको, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या ये पढ़ेंगे, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य क्या होता है, सहभाज्य क्या होता है, और ठीक सम एवं विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक संख्या को हम ठीक है इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें जो संख्याएं आती है वो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 डैश 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 किया जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या हो गई आपकी, जो 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, पूर्ण संख्या की बात की जाए, होल नंबर की, जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो भी आ जाता है ना, तो संख्या क्या होती है, वो पूर्ण हो जाती है। मतलब पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाएगी और आगे की तरफ चलता जाएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ तो आपकी कौन सी संख्या हो गई, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो गया। जीरो से हो गया तो ये हो गया। इसके बाद आता है पूर्णांक, पूर्णांक जिसे कहते हैं इंटीजर। अच्छा बताइए, जैसे यहां बात किया जाए प्राकृतिक संख्या में, तो 3 से 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी कितनी है 1। तो ऐसे सोचिए यहाँ पे, जैसे 4 से छोटा 2, 3 से छोटा 2 हो गया, 2 से छोटी संख्या 1, 1 से छोटा 0। क्या 0 से भी छोटी कोई संख्या है, क्या कोई ऐसा अंक है जो 0 से छोटा है। तो बाद में देखा, हाँ 0 से भी छोटी संख्याएं होती हैं, जिसको हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें होता क्या ना, इंटीजर के अंदर जो आते हैं टॉपिक्स या नंबर जो आते हैं आपके इंटीजर में, ठीक है, वो आते हैं आपके 0 1 2 3 4 ऐसे, और इधर क्या आएगा उनके -1 -2 -3, और ऐसे क्या होगा, ये भी ऐसे आगे तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो इंटीजर हुई है, पूर्णांक हुआ, कि वो कहां से स्टार्ट हुआ, इसमें तो समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, पूर्णांक संख्या कहां स्टार्ट हो रहा है, पूर्ण संख्या जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका 0 से हो रहा है। वहीं पे जब पूर्णांक की बात किया जाएगा तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है। ठीक है, इसमें बता सकते स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, नहीं बता सकते आप। तो कभी क्वेश्चन पूछता है ना, बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, तो इसमें बता सकते सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, हमारी सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी एक, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो गया, तो 0। लेकिन पूरा सबसे छोटा, ठीक है, पूर्णांक क्या है, तब शायद हम इसकी जवाब नहीं दे पाते, कहते हैं माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, हो सकता है सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी ही हो। ठीक है, तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सर रियली पूछने के चांसेस है इसमें, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, बताइए, क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आप। यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 लिखते जाएंगे, एक समय ऐसा लिखते लिखते जाएंगे काफी पूरी भर जाएगी आपकी। ठीक है, वो खत्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, इनफाइनाइट कह सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, आता है परिमेय संख्या और ठीक है, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो थोड़ा हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नंबर। तो परिमेय संख्या का अगर बुक में डिफिनेशन दिया जाए, बुक की जो डिफिनेशन हमारी है वो ऐसा है कि अगर कोई संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी गई हो,
तो उसे ठीक उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कंडीशन यहां ये है जहां क्या है P तथा Q क्या होंगे, ये पूर्णांक है और Q जो है ठीक वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अभी ये समझिए कि ये तो कहने को कह दिया कि आप ऐसी संख्या है जिसको P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पर P और Q जो है P और Q जो है पूर्णांक संख्या है और जो हमारा नीचे जो Q है मतलब कि हर में जो लिखा हुआ सही है ये कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अब बताइए क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्णांक संख्या आपने बताया था कि जितनी भी संख्या ऐसी संख्या जिसमें 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए उसे हम क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या कहलाएंगे ना। पूर्णांक संख्या मतलब कि यहाँ पे अंश और हर मतलब P अपॉन Q अगर लिखा जाए यहाँ पे P अपॉन Q तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जितना वो सब के सब पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा। ठीक है, फिर यहाँ भी जो Q की जगह वो भी पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, ये पूर्णांक हो जाएगा आपका। लेकिन कंडीशन है कि ये पूर्णांक तो हो लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नॉट कंडीशन है, ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कहा जाए क्या, एग्जाम्पल अगर लिया जाए उदाहरण, अगर उदाहरण लिया जाए तो 3/2 क्या ये ठीक है हमारा परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक है और हमारा और ये दोनों पूर्णांक है। तो यस इसे परिमेय संख्या। ठीक है, माइनस 3/2 पूछा जाता बताइए पूर्णांक है कि नहीं है? तो -3/2 भी क्या एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि यहां भी देखिए ये भी हो गया। तो लेकिन क्वेश्चन का जगह बताइए 4/9, 4/-4/0 ये पूर्णांक है? तो ये पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां हमारा कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बोला गया कि हर के अंदर कभी भी जीरो, हर में कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारा क्या है ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं है। तो अब से ये बताइए, मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि जब पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं आप तो आपने जब छोटे क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 5-6 में, जब 5 में गए होंगे तो दशमलव स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वहां दशमलव का भाग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जब हम डिवाइड करते, जैसे कहा जाए कि 3 बटे क्या करो, कहते हैं ना टीचर 3/2 को भाग करके दिखाओ। तो वैसे बच्चा अगर 3 और यहाँ 2 लिखता है, ठीक है, अगर 1-2 पड़ेगा तो ऐसे करेगा, 2 1 कम 2, ठीक है, ये हो गया और ये हो जाएगा 1, तो कहेगा इसका भागफल 1 आया, शेषफल इतना है और ठीक है भाजक ये भाग ये है, तो यही लाभ छोड़ देगा। लेकिन आप जब क्लास जैसे क्लास में एबव जाते हैं, जैसे 5 में जाएंगे तो कहते हैं इसको और भाग करो, तो कहते हैं ना कि सर ये तो ठीक है, हमारा जो यहाँ पे 2 है यहाँ 1 है, शेषफल छोटा हो गया इससे, तो कैसे करें? तो कहा था नहीं, डेसिमल लगा के क्या करो बेटा, 0 बढ़ा दो यहाँ पे, 0 अब तो बड़ा हो गया संख्या है ना। फिर क्या करते हैं इसको, अब डिवाइड कर 2 का बड़ा ऐसे पड़े 10 2 5 10 हो गया यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 फाइनली। मतलब जब 3/2 को जब आप भाग देते हैं ना, इसको मिटाते हैं, ठीक है, जब 3/2 को भाग देते हैं आप, ठीक है, 3/2 को जब भाग देते हैं आप तो क्या आता है 1.5, 1.5 आता है। और 3/2 है क्या, 3/2 से एक परिमेय संख्या है ना। और परिमेय संख्या में क्या है, ये वाला हमारा हर और ये वाला अंश, ये हर ये अंश, ये तो सब बेसिक चीजें आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, बस इतना। तो मतलब अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी हुई है तो क्या कह सकते हैं वो परिमेय संख्या है, या कोई ऐसी परिमेय संख्या होगी जिसको भाग कर नहीं पाया होगा। जैसे कहने क्वेश्चन है, अगर मान लो हम लिख दें 2.25, हम लिख दें 2.25, ठीक है 2.25, ये सब समझ रहे हैं, ठीक समझिए इसको नोट, ठीक है कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये बेसिक चीज हमको आता होगा, बस थोड़ा सा हम रिकॉल करा रहे हैं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन का 2.25 जो नंबर लिखा गया, यहाँ पे जो नंबर लिखेगी ये नंबर, क्या ये परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी जो नंबर है ना, जैसे ये 1.5 जो है, ये नंबर 1.5, ये 1.5 वो किसको भाग करने, बस 3/2 को भाग को,
3 में जब 2 से भाग किया तब आया है। वैसे ही ये जो नंबर है 2.25 जो हमारी संख्या, ये भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको भाग करने पे ये आया होगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, हमने परिमेय संख्या को, ठीक है, दशमलव में लिखा है, यहाँ पे दशमलव में लिख दिया हुआ है। तो परिमेय संख्या जब भाग देते हैं ना आप, जब परिमेय संख्या को आप भाग देते हैं तो कुछ कंडीशन होते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव तो आ गया, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संख्या में क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान देखिए कि जब हम 3 में 2 से भाग दिए हैं तो ये यहाँ पाके ना, जैसे 2 5 10 कैंसिल हो गया, लास्ट हमारा शेष फल क्या बचा, लास्ट हमारा जो शेष बचा वो 0 बचा है ना यहाँ पर, और शेष, ठीक है, लास्ट में जो शेष बचा वो दिख नहीं रहा होगा, शेष लास्ट में शेष क्या बचा, 0 बचा यहाँ पे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब परिमेय संख्या भाग देते तो कटता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिया जाए, क्योंकि इसमें बटे 3 ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे 10 में 3 से भाग दिया, चलो भाग देते हैं, 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 1, 3.0 बढ़ाएंगे, 3 तरीका 9, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, फिर 0, 3 तरीका 9, फिर क्या हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा, तो आप हो जाएगा 1, फिर 0 बढ़ेगा, 3 तरीका 9, ठीक है। तो 3 3 9, बार 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 क्या होगा, यही नंबर आपका आता जाएगा। और ये आप कितना कोशिश करेंगे ना, ये संख्या यहाँ से जो है, आप कितना कोशिश करेंगे, यहाँ से ये जो है ये ऐसे बढ़ती जाएगी, ये कभी कैंसिल होगा ही नहीं। मतलब इस वाले केस के अंदर देखा जाए, यहाँ जो हमने बताया था, इस वाले केस के अंदर, इस में ठीक, इसमें जो बताया गया था, इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा था। टर्मिनेट मतलब शांत हो गया। जब 3/2 को, जब इस वाले संख्या को हमने, इस वाले संख्या को जब भाग दिया 3 में 2 से, तो क्या हुआ, दशमलव के एक अंक तक, एक प्लेस, एक स्थान तक जाके क्या, कैंसिल हो गया। मतलब कहेंगे क्या, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, टर्मिनेट हो गया, और हिंदी में शांत हो गया ये। ठीक है, हिंदी में कहेंगे क्या हो गया, ये शांत, शांत। और इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो उल्टा कहानी इसकी है। इसमें जब 10 में 3 से भाग दिया तो क्या होगा, जब 10 में 3 से भाग दिए हैं तो कटा ही नहीं, ये क्या होगा, 3.3333333 ऐसे ऐसे आता जा रहा है यहाँ पे। ये शांत नहीं हो रहा है कि नंबर बार 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 यही 3 3 बार बार आ रहा है। तो कहेंगे क्या, ये एक हमारा क्या है, अशांत है। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ जो हमारा संख्या आया है, क्योंकि कट नहीं रहा यहाँ पे, तो इसको हम अनवसानी, ये हमारे एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, अनवसानी, ठीक है, आवृत्ति, ठीक है, अनवसानी आवृत्ति दशमलव कहते हैं। इसको मिटा देते हैं, क्लियर हो जाए। ठीक है, अनवसानी दिख रहा नीचे, ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव, या इसको अनवसानी अगर याद ना हो तो अशांत लिख सकते हैं, अशांत, ठीक है, अशांत लिख सकते हैं। सॉरी, ये बड़ा सा नहीं, छोटा सा रहेगा, अशांत आवर्ती दशमलव, ये अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। अशांत क्यों, क्योंकि ये कटा ही नहीं, ठीक है, बार बार नंबर 333 आ रहा है। और आवर्ती क्यों, आवर्ती मतलब रिपीटेशन की बात होती है, जब कुछ रिपीट करते हैं ना तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आवर्त हो रहा है, मतलब उसकी रिपीटेशन हो रही है, इसको रेकरिंग भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो आवर्ती मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें देखो कौन रिपीट हो रहा है, बार 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 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक तरीका, लिखने का तरीका ये भी होता है ना, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अभी आप समझ में आ भी आया। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये क्या हो रहा है, 3, ये हम साफ सीखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना था, 3.33333 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, कभी कैंसिल नहीं होगा, इसे क्या, अनवसानी या अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे इसका, ये इसको हम लिखने का तरीका ये है, अब थोड़ी है कैसे लिखिएगा डैश डैश, इसका तरीका ये है कि इसको आप 3.3 बार लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 3.3 बार, ये 3.3 मतलब ये हुआ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कहें, ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगर हम आपसे कहें, ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास एक संख्या है, ठीक है, ये
421.296 296 ऐसे डैश 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 डैश। तो क्या यह संख्या परिमेय संख्या होगी? वीडियो पॉज करके सोचिए, क्या परिमेय संख्या होगी? ठीक है, सोच लिए होंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज किए होंगे और सोचे होंगे, क्योंकि क्लास 9 का चीज पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, बस इंट्रोड्यूस करें आपको, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी हमको। तो अगर ये देखा जाए ना, ये बार बार 296 ऐसे नंबर क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, मतलब क्या ये अशांत है, और अशांत है मतलब अनावसानी है, और आवृत्ति है, मतलब कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसे कहेंगे क्या हमारा ये हमारा एक क्या है, अपरिमेय संख्या का ही पार्ट है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते क्या, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 421.296 पे बार। ठीक है, 426.21.296। अब आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि चाहिए पता करना हो कि ऐसा कौन सा संख्या था, ऐसी कौन सी परिमेय संख्या थी यहां और यहां रहा होगा, जिसको भाग करने पे ये आया होगा। ये आपने क्लास 9 में करना सीख लिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब 1.3 बार है, तो 1.3 बार कब आया था, जब हमने क्या किए थे, 10 में 3 से भाग दिए थे ना, तब ये संख्या आई थी। वैसे ये भी तो कोई होगा, कोई तो परिमेय संख्या होगा जिसको भाग करने पे ये क्या होगा, यहाँ कोई होगा और यहाँ कोई होगा, जिसको भाग करने पे 296 आया होगा, ऐसे बार बार। तो ये क्या हमारा अनावसानी अशांत, ठीक है, या फिर अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। तो परिमेय संख्या में जब भाग देते हैं तो क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है टोटल कैंसिल आउट हो जाए, मतलब अगर 10 में 10 में 5 से, तो 5 टू जा 10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हो जाएगा। एक कंडीशन हो जाएगा कि क्या करेंगे, ठीक है, 9 में अगर 5 से भाग देंगे, 9 में अगर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा, ठीक है, 4 दशमलव का या 0 हो जाएगा, 5/40 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और एक संख्या ये वाला हो जाएगा, जब 10 में 3 से भाग देंगे तो कैंसिल भी हो सकता है। यहाँ दशमलव के 1 या 2 अंक के बाद, 3 अंक, 4 5 6 10, मतलब कुछ अंक के बाद कैंसिल हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप भाग करते गए और कैंसिल नहीं हो रहा, और मतलब कट नहीं रहा, और साथ में एक एक निश्चित संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर दशमलव की बात करें तो इस वाले दशमलव कहेंगे क्या, इस वाले दशमलव कहेंगे हम शांत दशमलव, और इसको हम अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत क्यों, क्योंकि कटा नहीं। आवर्ती क्यों, क्योंकि कट नहीं रहा, मतलब रिपीट हो रहा, और रिपीट कौन हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, अशांत आवर्ती हो गया। हाँ ठीक है, 3.9185107362891, ठीक है, 1650287932567100005 ऐसे। ये ना ऐसे बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। अब इतना लंबा समय ले लिया हम लिखने के लिए, बताइए ये शांत है कि अशांत है, ये क्या है, अनावसानी अनावसानी है कि नहीं, मतलब अशांत है कि नहीं, अशांत। ठीक है, अशांत है, बिल्कुल है ना। क्यों अशांत है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। देखिए ये ऐसे आ रहा आ रहा आ रहा है। आवर्ती है कि नहीं, अशांत है, बिल्कुल है, सही बात, अशांत है। आवर्ती है, आवर्ती है। क्या कोई ऐसा नंबर है दशमलव के बाद जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान लिया 269, क्या आगे 269 है, नहीं है। अच्छा काम करते हैं, ठीक है, 291 कर लेते हैं, क्या आगे 291 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा होगा 265, इधर 265 से स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, मतलब क्या, इसके पहले क्या पढ़े, 863, ठीक है, 2863 ऐसे हो रहा है। तो ये इसमें पूछा जाए, बताइए अशांत है, तो बिल्कुल अशांत है ये। अशांत है, तो हाँ अशांत तो है, बिल्कुल सही बात है, अशांत है। आवृत्ति है, आवृत्ति है, बिल्कुल सही बात, आवृत्ति भी है इसकी है, ये भी सही है। इसमें बताइए, इसमें अशांत है, अशांत तो समझ में रहा है, अशांत है मतलब ये कट नहीं रहा, आवृत्ति है कि नहीं है,
तो आवृत्ति देखिए, आवृत्ति भी नहीं, इसमें तो था अशांत आवृत्ति, लेकिन इसमें अशांत है और आवृत्ति नहीं है। तो क्या इस संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? तो आवृत्ति नहीं है तो है क्या? ये अनावृत्ति है, ठीक है, अनावृत्ति। ये अनावृत्ति हो गया। मतलब क्या, ये एक ऐसी संख्या लिखी गई है जो अशांत भी है और अनावृत्ति भी है। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसको कह सकते हैं कि ये जो संख्या लिखी गई है, दशमलव से यहाँ से यहाँ तक लिखा गया विस्तार करके, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपका उत्तर है नहीं। कोई पूछेगा नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आप कहेंगे कि ये ऐसी संख्या लिखी गई है जो क्या है, अशांत है और अनावर्ती है। अशांत मतलब कहीं कठिन है, यहाँ पे एकदम चलता जा रहा, चलता जा, और अनावर्ती मतलब आवर्ती नहीं, अनावर्ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। जिसमें रिपीट हो रहा था ना, इसमें तो रिपीट हो रहा था, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें रिपीटेशन किसी का नहीं है, पर्टिकुलर रिपीटेशन नहीं है, कितने बाद फिर वही रिपीट, फिर वही रिपीट, फिर वही, मतलब आवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो सब उल्टा हो गया, यहाँ पे अशांत है। तो इसे तो क्या कहेंगे जब इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे? ये परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर होगा ना, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो है क्या यहाँ पे? तो आपका आंसर होगा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसी को कहते हैं इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो अगर कोई पूछ दिया जाए इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? आप बताइए, आप सोच के दिख रहा नहीं भाई, क्या आप इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? तो यहां भी उत्तर होगा नहीं, इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख नहीं सकते, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, या ये भी बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो अशांत और अनावर्ती होती है, ठीक, अशांत और अनावर्ती होती है। मतलब दशमलव के बाद नंबर कटता नहीं है और साथ में ये चीजें रिपीट नहीं होती है। तो ये यहां तक समझा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वीडियो काफी लंबी बड़ी हो गई है, ठीक है। एक चीज और मुझे बतानी है आपको, ठीक है। प्राकृतिक संख्या की बात किया जाएगा तो प्राकृतिक संख्या बताइए कहां से स्टार्ट होता है? एक से स्टार्ट, एक दो और तीन ऐसे हो, मतलब ये बनाते हैं घर प्राकृतिक संख्या का। ये नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर यंग से करते, प्राकृतिक संख्या वो प्रदर्शित। होल नंबर को बताएगा जीरो से स्टार्ट करते, जीरो एक दो तीन चार ऐसे ऐसे जाते हैं। फिर इंटीजर आता है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक आपका हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे डाटा जाएगा। फिर माइनस जीरो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आता जाएगा यहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इस पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्या आ रही है? बिल्कुल आ रही है, देखिए ध्यान से। यहाँ आप देखिए, तो यहां से कौन सा स्थित है, यहाँ पूर्णांक में जो पूर्ण संख्या हमारा है, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या आ रही है। पूर्ण संख्या के अंदर मतलब अगर एक घर बनाया, सपोज एक घर बनाया गया, हमने एक घर बनाया, ठीक, किसका घर है ये घर है पूर्ण संख्या का। कहां से स्टार्ट होगा पूर्ण संख्या? जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, ऐसे आता जाएगा ना आप। और इस घर में किसको बुला लिया? पूर्ण पूर्ण संख्या जो कहना है, प्रकृति संख्या इधर आओ, ठीक है, इधर आओ तुम, ठीक आ रहे हैं, हमारे घर में चलो। अब जैसे इस घर में इंटर किया ये प्राकृतिक संख्या, ये ठीक है, अब पंख, ठीक है, फैलाना स्टार्ट किया, खटाक से पंख फैलाया और इसे पूरा कवर कर लिया ये। अब गुस्सा आ गया पूर्ण संख्या पर, ये क्या कर रहा है? तुमको मालूम ना तुम्हारे साथ जीरो नहीं है, तो मेरे जीरो क्यों लिए? अच्छा ऐसा साहब गलती हो गया, माफ करिए, ऐसा हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी गलती सुधारी और क्या किया, ये कर लिया और कहा ठीक है, हम सर मेरा नाम, मेरे घर का नाम है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर इन दोनों को इसी घर में भेजा इंटीजर वाले के, तब क्या होगा? क्या इंटीजर जो है इन सबको अपने अंदर समाहित करेगा? ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं,
क्या इंटीजर, ठीक है, ये जो इंटीजर है आएगा, इंटीजर पूर्णांक। देखो ध्यान से, पूर्णांक के अंदर यहां से यहां तक नेचुरल नंबर, यहां से यहां तक देखा जाए, यहां से यहां तक तो ठीक है, यहां से यहां तक कौन सा हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, यहां से यहां तक आप पूर्ण संख्या, और इसको पूरा ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा कौन सा, ठीक है, इंटीजर, मतलब पूर्णांक। मतलब कि इस पूर्णांक के अंदर आपका होल नंबर भी आएगा और प्राकृतिक संख्या भी आएगी। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या भी आएगी, प्राकृतिक संख्या और ये तो आएगा ही है। मतलब इसके अंदर, इस आदमी के अंदर जो है पूर्णांक जो है, इसके अंदर ये तीनों आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन बताइए, क्या सभी प्राकृतिक, सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? संख्या होती है, कैसे कहेंगे आप? ठीक है, शायद इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर क्या है? नहीं। क्यों? अभी झगड़ा स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो कौन है वो? जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं? इसका भी आंसर होगा नहीं, सभी पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। देखो, ये सारी प्राकृतिक संख्या ना, ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, वन से लेकर कहां तक, ठीक है, वन से लेकर कहां तक, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा यही तो है ना, यही तो है हमारा प्राकृतिक संख्या। और ये पूरी प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्णांक है। तो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, एक और बनाते हैं, एक घर और बना लिया ऐसे बड़ा सा। ये जो घर है ना, ये कौन है? ये आपका वास्तविक संख्या का, ठीक है, वास्तविक संख्या का। अब वास्तविक संख्या क्या हो गया? तो वास्तविक संख्या देखिए ध्यान से, अभी हमने दो पढ़ा था ना, एक पढ़ा था क्या था, एक पढ़ा था कौन सा संख्या, इसमें मिटाते हैं ना क्या, वास्तविक संख्या में एक पढ़ा था परिमेय संख्या और एक पढ़ा था अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों संख्याओं को मिला दो, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों को मिला दीजिए आप, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो इनकी जो संग्रह मिलेगा उसे क्या रियल नंबर कहते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है, तो ये चीजें होगी आपको। संख्या के बारे में और है, ठीक है, संख्या के बारे में और कुछ है, जिसे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या क्या कहते हैं। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो, ठीक है, दो के पहाड़े से दो से डिवाइड होती है, सम संख्या कहा जाएगा। विषम संख्या क्या होता है? जो से भाग ना जाए, जो संख्या दो से भाग नहीं जाए, जिससे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको नंबर, इवन नंबर, सम संख्या जो है, जो दो के गुणज होते हैं, ठीक है, दो के गुणज या दो के जो पहाड़े में आते हैं, दो के गुणज, ठीक है, और साधारण बात में बात करो आप तो जो दो के पहाड़े में आते हैं, दो के, ठीक है, पहाड़े में आते हैं, आते हैं, मतलब जो दो के पहाड़े में या टेबल में आते हैं, ठीक है। ये ऐसे कहते हैं जो संख्या दो से भाग जाए, भागी, ठीक है, विभाजित रहते हैं, हम कहते हैं, ठीक है, सम संख्या। विषम संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या क्या हो जाएगा? जो दो के पहाड़े में नहीं आता, या ऐसी संख्या जो दो से भाग नहीं हो पाती है। जैसे कहा जाए, बताइए 19 विषम संख्या की सम संख्या, दो से भाग दो, दो से भाग दोगे 2 9 18 आ जाएगा, 18, 18 में हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब 18 क्या, 19 क्या हो रहा है? दो से भाग नहीं जा रही है, इसलिए क्या 19 एक हमारी एक, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है, जो दो से भाग नहीं हो रही है। तो ये हो गया आपका। तो जो संख्या दो से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या, जो नहीं होती है विभाजित, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद संख्या,
अभाज्य संख्या, ठीक है, मतलब प्राइम नंबर। तो वे संख्या जो दोस्त जो क्या हो, ठीक है, वे संख्याएं जो केवल एक तथा, ये एक लिखा है, एक 1 1, ठीक है, एक तथा, ठीक है, खुद से विभाजित होती है, विभाजित होती है, विभाजित होती है। उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें कहेंगे हम अभाज्य संख्या है। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड बनते हैं। गुणनखंड आगे पढ़ा जाएगा क्या होता है, गुणनखंड पढ़ के आए होंगे, ठीक है। जैसे 19 क्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसकी एक भाग होगा 19 भाग होगा। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या और विषम संख्या की बात क्यों करें, सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, ऐसा ठीक है, विषम संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या ये जरूरी नहीं, ठीक है। सभी, क्या कह रहा हूं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। 23 क्या है हमारा, 23 भी अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि एक से भागा होगा 23 से भागा होगा, ठीक है। 2 क्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये वाला कंडीशन कि 2 के क्या है, 2 एक ऐसी संख्या है ना, ठीक है, जो हमारा सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, ये थोड़ा सा हमारा आपको ध्यान की जरूरत है। तो कोई क्वेश्चन पूछा ऐसी कोई संख्या है जो अभाज्य और सम है, तो बिल्कुल है, 2 ऐसी संख्या जो अभाज्य और सम भी है। क्यों, क्योंकि 2 से भाग भी हो जाएगा, लेकिन 2 का अगर देखो जाएगा 2 केवल 1 से भाग होगा और 2 से भाग होगा, तो 2 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है, ठीक है, मतलब इसको सम अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम सम अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, वास्तविक संख्या पढ़ लिया गया, ठीक है। वास्तविक संख्या बताना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती है, ठीक है। अभाज्य संख्या पढ़ लिया, भाज्य संख्या, सहभाज्य और सम विषम, सम विषम पढ़ लिया हमने तुरंत, सम विषम पढ़ा है, ठीक है। सम विषम क्या होता है, जो, ठीक है, 2 से भाजित हो तो सम, जो 2 से विभाज्य ना हो उसे हम विषम। सहभाज्य संख्या मैं आपको, ठीक है, लास्ट में पढ़ाऊंगा सहभाज्य संख्या क्या होती है, उसे बहुत कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कैसे पढ़ा जाएगा, क्या है।